रातन दिल में सोनम नार है, कहीं रातन दिल में सोनम नार है। कश्मीर वादी के नौजवान जहां अदाकारी और फिल्मसाजी में अपना लोहा मनवा रहे हैं, वहीं गुलकारी में भी अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा करके काबिल तारीफ काम अंजाम दे रहे हैं। तहरीक पाकर अब यहाँ के कई सारे नौजवान संगीत के मैदान में ही आगे बढ़कर अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं। ऐसे में इरफान बिलाल की इस संगीत एकेडमी में मुख्तलिफ उम्र के बच्चे गुलकारी और मौसीकी की तरबियत हासिल कर रहे हैं। एकेडमी में इन बच्चों को गुलकारी के बुनियादी रमूज के साथ साथ मौसीकी के मुख्तलिफ आलात बजाने की तरबियत भी दी जाती है। कश्मीरी फोक, गज़लें और क्लासिकी मौसीकी के अलावा बच्चों को जदीद तर्ज के संगीत से भी आशना कराया जाता है। इस एकेडमी में तरबियत हासिल करने के लिए न सिर्फ शहरी श्रीनगर बल्कि दीगर अजला से कई तलबा आते हैं, जिनमें कई सारे गुलकारी में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो कई संगीत के मुख्तलिफ आलात जैसे रबाब, गिटार, संतूर और तबला वगैरह के माहिर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पूरे दिलो जान से सिखाते हैं। तो यहाँ पे वर्सटाइल गाना पड़ता है, क्योंकि किसी जगह कोई महफिल होती है वहाँ पे लोग कश्मीरी नहीं सुनते हैं, कुछ वहाँ पे हिंदी गाना पड़ता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि मतलब ये क्या सीखना चाहता है, इसमें क्या है जो ये सीखे। पहले सर लेता है, देखता है मतलब इसमें क्या क्या, मतलब इसमें क्या हुनर है, कौन सा हुनर है। फिर सर डिसाइड करते हैं कि ये क्या सीखेंगे। किसी को गज़लों का शौक़ आता है तो वो गज़लें सीखते हैं, किसी को वेस्टर्न, किसी को रॉक। फिर उसी की तरीके से कश्मीरी भी गाता हूँ, गज़लें भी गाता हूँ एंड ये हिंदी सॉन्ग्स भी गाता हूँ। मुझे कश्मीरी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे वो मिठास कश्मीरी में आती है जो मुझे हिंदी में नहीं आती है। यहाँ पे मैं गिटार सीखने आता हूँ और वोकल्स। तो 1 महीने से आप यहाँ आ रहे हैं, कुछ सीखा है? कॉर्ड सीखे हैं। आप म्यूजिक की तरफ क्यों आए? शौक था बचपन किसको देख के आपको शौक हुआ? गिटार। गिटार को देख के शौक हुआ। तो हमारे जो सिंगर है सबसे अच्छा कौन सा लगता? बिलाल सर। कश्मीर के। तो अगर बॉलीवुड की बात करें, किसी सिंगर को आप जानते हैं, देखा है टीवी पर? देखा है लेकिन पसंद कोई नहीं। कौन कौन सा देखा है? बहुत सारे। एक का नाम बताइए। राज बताइए। सुर और ताल की तरह इरफान और बिलाल मिलकर ये एकेडमी 2013 से चलाते हैं। अगरचे शुरू में इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए ये उन बच्चों की तरबियत करते रहे जो संगीत के मैदान में अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग भरना चाहते हैं। संगीत के इन माहिर उस्तादों को ये शर्फ भी हासिल है कि इन्होंने रिवायती कश्मीरी फोक में वेस्टर्न तर्ज को मुतारिफ किया। इरफान और बिलाल कहते हैं कि चंद बरस से यहाँ के नौजवान दीगर शोबाजात की तरह अब संगीत की तरफ भी राग़िब हो रहे हैं। न सिर्फ शौकिया बल्कि अक्सर अब इसे पेशे के तौर ले रहे हैं। से 10-12 साल पहले यहाँ पे हालात भी इतने वर्स्ट थे कि मतलब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे बच्चों को सीखने के लिए, बट शौक था बच्चों को। आजकल पेरेंट्स अलाउ करते हैं 6th स्टैंडर्ड से। हमने इसमें चेंज लाया, दिन ब दिन वेस्टर्न म्यूज़िक होता गया और साथ में हमने अब फ्यूजन स्टार्ट भी किया है। बच्चा काफ़ी इंटरेस्टेड है आजकल। देखिए हम भी कश्मीरी गाते, सूफीज़म, फोक म्यूज़िक हम भी करते हैं, लेकिन टच मॉडर्न बनाना वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि बच्चा अंडरस्टैंड कर सके। वो कश्मीरी म्यूज़िक अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। हर एक जॉनर का म्यूज़िक सिखाते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल भी सिखाते हैं, हम लोग वोकल म्यूज़िक भी सिखाते हैं, फोक म्यूज़िक भी सिखाते हैं, हम लोग वेस्टर्न म्यूज़िक भी सिखाते हैं, हम लोग एथनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाते हैं। हम लोग उनको पहले ही वेस्टर्न सिखाते हैं
तो उसके बाद हम उनको क्लासिकल म्यूज़िक का भी थोड़ा दिखाते हैं, फिर उनको फोक म्यूज़िक भी समझाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट खुद ब खुद ही फिर फोक में आ जाता है। जब से हम लोगों ने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया, तब से लेकर रबाब वगैरह, बाकी संतूर, इन चीज़ों पे बच्चों ने वो काफ़ी ज़्यादा अब इंटरेस्ट दिखाते हैं। जब तक ताल नहीं होगा तब तक सुर नहीं होगा। अगर कोई इरफान मेरे साथ गिटार प्ले करता है या मैं उसके साथ कुछ प्ले करता हूँ, तो हम लोगों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत पड़ती है टेक्निकली भी और इरफान और बिलाल वादी कश्मीर के मशहूर फनकारों में शुमार होते हैं। इन्होंने न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मालिक में भी अपने फ़न का मुजाहरा करके शायकीन से काफ़ी दाद तहसीन हासिल की है। वही आजकल चंद नए कश्मीरी नगमों पर काम कर रहे हैं जो कि बहुत जल्द लोगों को सुनने को मिलेंगे। बिलाल बच्चों को वोकल पढ़ाते हैं, जबकि इरफान रबाब, गिटार, तबला और संतूर पढ़ाने का काम अंजाम देते हैं। और इसी जुगलबंदी से इनकी यह एकेडमी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। बच्चा पहले ही से वेस्टर्न म्यूज़िक पे लगा हुआ है और इंडियन म्यूज़िक पे लगा, कश्मीरी का पता ही नहीं है। तो जो हमने अचीव किया आज तक, मुझे ये लगता है हमने कश्मीरी जो छोटे बच्चे हैं उनको पहले ही कश्मीरी दिया, उसके बाद वेस्टर्न और बाकी कल्चर्स दिए। कुछ लोग तो हमें क्लास देने के लिए बोलते हैं आप हमारे बच्चों को पढ़ा, तभी हमने 2 राइम्स बनाई थी, हुक्कुस बुकुस हमने निकाला था, और दूसरा हमने बिश्ती बिश्ती ब्यारू निकाला था, तीसरा हमने 1 2 जो गिनती है ना आगज़ त्रेसो, जस्ट फॉर मतलब बच्चों को वो अंडरस्टैंड करें। तो जैसे मैं वोकल्स पढ़ाता हूँ, इरफान गिटार पढ़ाता है, फिर मैं ढोलक तबला पढ़ाता हूँ, वो रबाब पढ़ाता है, संतूर पढ़ाता है, बाकी चीज़ें पढ़ाता है। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि वो मैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स बजाऊंगा और वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे। तो इससे हमारी दोस्ती भी कायम रही और हम लोगों का ये डेवलपमेंट हमारी दोस्ती भी पकी रही और म्यूज़िक भी चलता रहा। तरबियत पा रहे ये बच्चे अगरचे बाज़ाब्ता तौर फीस अदा करते हैं, लेकिन ऐसे कई गरीब बच्चे भी हैं जिन्हें इस एकेडमी में गीत संगीत की तरबियत मुफ्त दी जाती है। ईटी भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की खास रिपोर्ट।